देखो आज चलेगा हमारे पास न्यू टॉपिक। आज का नया टॉपिक है व्यतिकरण। तो व्यतिकरण पहले समझना क्या है। व्यतिकरण में समझना है कि व्यतिकरण क्या होता है। व्यतिकरण जो होता है दो तरंगों पर निर्भर करता है। दो तरंगे होती हैं, एक ही आवृत्ति की दो तरंगे होती हैं, और जब वो एक साथ चलती हैं और आगे जाकर जब कभी वो मिलती हैं, मिलने के बाद उनके अध्यारोपण से कहीं पर तीव्रता अधिकतम हो जाती है और कहीं पर तीव्रता न्यूनतम हो जाती है। भाई दो तरंगे हैं, देखो जैसे क्या कर दिया जाए, एक तरंग ये आपकी चली आई, ठीक है ना, और एक तरंग ये आपकी चली आई। अब दोनों तरंगे मान लो इस पॉइंट पर मिलती हैं। दोनों तरंगे कहाँ पर मिली? पी पर मिली। मान लेते हैं ये एक तरंग है आपकी A1 साइन ओमेगा टी, ठीक है ना। ये एक तरीके से ये मान लो तरंग है A1 साइन ओमेगा टी, दूसरी तरंग है A1 साइन ओमेगा टी माइनस का फाई लिख देते हैं। अच्छा ये ध्यान देना है, A1 और A2 क्या है? ये आयाम है, तरंगों के क्या है? ये आयाम है। साइन ओमेगा टी, A1 साइन ओमेगा टी एक अच्छा 11 में है, ये तरंगों के विस्थापन के लिए समीकरण होता है। कह दिया जाए तरंग जब तरंगे चलती हैं तो तरंगों के विस्थापन के लिए जो समीकरण होता है वो A साइन ओमेगा टी होता है। तो हम यहाँ पर चूंकि दो तरंगे चल रही हैं तो पहली तरंग के लिए जो विस्थापन मानेंगे A1 साइन ओमेगा टी, मतलब यहाँ से ये दूरी तय की तो यहाँ से यहाँ आने में कुछ दूरी होगी या भी कोई विस्थापन होगा, तो यहाँ से यहाँ तक का पहली तरंग का ये विस्थापन हो गया। जहाँ A1 क्या है? आयाम है, ओमेगा क्या है? कोणीय वेग है, और टी क्या है? समय है। फिर उसके बाद दूसरी तरंग जो है A2 साइन ओमेगा टी चल करके कहाँ पर आ रही है? P बिंदु पर आ रही है। तो यहाँ पर भी A2 क्या है? A2 आपका आयाम है, ओमेगा क्या है? कोणीय वेग है, T समय है, और फाई कलांतर होता है। फाई क्या होता है? कलांतर होता है। तो जब ये दोनों तरंगे इस तरीके से यहाँ पर आकर मिल रही हैं, यहाँ पर आकर मिल रही हैं, तो इन दोनों तरंगों को जो जब मिलेंगी तो इनके अध्यारोपण से इनकी परिणामी तीव्रता इनके योग से भिन्न होती है। मान लो ये आपकी कह दिया जाए ये 3 है, ये 4 है, इनके दोनों के योग से अलग होगी परिणामी। जब यहाँ पर दोनों तरंगे P पर मिलेंगी, एक तरंग ये मिली, एक तरंग ये मिली, तो P पर जब मिलेंगी तो यहाँ पर परिणामी तीव्रता इन दोनों तरंगों के योग से भिन्न होती है। जब जुड़ती है, अध्यारोपित होती है या अध्यारोपण होता है, तो योग से भिन्न होगी, इन दोनों तरंगों के योग से भिन्न होती है। कहीं पर तीव्रता अधिकतम होती है और कहीं पर तीव्रता न्यूनतम होती है, अथवा शून्य भी हो सकती है, न्यूनतम होगी या शून्य भी हो सकती है। तो ये यहाँ पर जब मिलेंगी तो ये चीज व्यतिकरण कहलाएगा। व्यतिकरण क्या होता है? तरंगों का मिलना, मिलने के बाद अध्यारोपण से उनका परिणामी तीव्रता दोनों तरंगों को योग से भिन्न होती है, और कहीं पर तीव्रता अधिकतम, कुछ बिंदुओं पर तीव्रता न्यूनतम होती है, और यह जो प्रक्रिया हुई यह आपका हो जाता है तरंगों का व्यतिकरण, या इसे क्या बोल देते हैं हम लोग? इसे व्यतिकरण बोल देते हैं। अब इन दोनों तरंगों के जो दोनों तरंगे चलती हैं तो कितनी इंटेंसिटी यहाँ पर लागू होती है या कितनी तीव्रता यहाँ पर आती है, उस तीव्रता के लिए हमको व्यंजक स्थापित करना है ना। दो तरंगों की तीव्रता के लिए व्यंजक, परिणामी तीव्रता के लिए व्यंजक। तो हम लोग यहाँ व्यंजक स्थापित करेंगे। व्यंजक स्थापित करने से पहले थोड़ा व्यतिकरण की परिभाषा याद होनी चाहिए कि व्यतिकरण आखिर क्या है। दो तरंगों पर निर्भर करता है, ध्यान रखना। तो हम लोग यहाँ पर डेरिवेशन के लिए चलते हैं। डेरिवेशन क्या होता है? दो तरंगों के व्यतिकरण की परिणामी तीव्रता के लिए व्यंजक। तो यहाँ पर देखो लिखते हैं, माना, थोड़ा सा भाषा लिखी जाएगी, एक लाइन लिख देते हैं, माना एक ही आवृत्ति की दो तरंगे जिनके आयाम कितने हैं? A1 व A2, आधे आधे में करेंगे, A1 व A2 है, एक ही दिशा में चल रहे हैं, अतः इनके विस्थापन, अब देखो दोनों तरंगों के क्या लिखते हैं? दोनों तरंगों के विस्थापन। तो पहली तरंग का विस्थापन क्या लिखेंगे? y1 बराबर A1 साइन ओमेगा टी। अभी बताया था ना, जो दो तरंगें मिलती हैं, पहली तरंग का विस्थापन A1 साइन ओमेगा टी, दूसरी तरंग का विस्थापन क्या हो जाएगा? A2 साइन ओमेगा टी माइनस का क्या लिख देते हैं? फाई।
तो दोनों तरंगों के ये क्या हो गए, विस्थापन हो गए। ठीक है, अब परिणामी तीव्रता के लिए क्या होता है, परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता जो होगी वो y बराबर हो जाएगा y1 प्लस y2। एक तरीके से ये सदिश विधि से जोड़ा जाता है, ध्यान रखना। परिणामी तीव्रता किस विधि से जोड़ा जाता है, सदिश विधि से। क्यों जोड़ा जाता है, क्योंकि विस्थापन आपकी सदिश राशियां है ना, तो सदिश राशियां है तो ये सदिश विधि से जोड़ा जाएगा, या सदिश विधि से घटाया भी जा सकता है। तो यहाँ पर अभी हम परिणामी तीव्रता के लिए y बराबर y1 प्लस y2 लिखते हैं, कोई दिक्कत इतने में है ना। ये ध्यान रखना, ये कक्षा 11 में था कि तीव्रता जो विस्थापन होता है, तरंगों का विस्थापन होता है, उसके लिए व्यंजक होता है, ये याद रखना है कि y1 बराबर पहली तरंग का विस्थापन के लिए व्यंजक a1 sin ओमेगा टी रहेगा, और दूसरी तरंग के लिए साइन ओमेगा टी नहीं लिख सकते भाई। ये और ये तरंग, अगर इसमें भी ओमेगा टी केवल लिख देंगे तो दोनों तरंगे एक साथ चल रही, मान लो एक पहली तरंग जो है ज्यादा ऊपर इतने से चल रही, दूसरी तरंग ऐसे ऐसे करके चल रही है, तो या तो फाई कालांतर आगे रहेगा या फाई कालांतर पीछे रहेगा। तो यहाँ पर माइनस का भी फाई लिखा जा सकता है और प्लस का भी फाई लिखा जा सकता है भाई, या तो फाई कालांतर इससे आगे रहेगा या फाई कालांतर इससे पीछे रहेगा, यही तो कंडीशन होगी। तो यहाँ पर हमने माइनस फाई लिख दिया गया है। अब कुछ नहीं करना, y बराबर मान रख लो, y1 कितना है, a1 साइन ओमेगा टी, a1 साइन ओमेगा टी, और प्लस y2 कितना है, a2 साइन ओमेगा टी माइनस का, ठीक है ना। अब आगे देखो यहां पर से y बराबर a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2, और यहां से ध्यान देना है साइन a माइनस बी का फार्मूला लगाना है। किसका फार्मूला लगाना है, साइन a माइनस बी। तो साइन a माइनस बी क्या होता है, साइन a कास बी माइनस कास a साइन बी। तो a की जगह क्या है ओमेगा टी, b की जगह पर क्या है फाई। a की जगह पर क्या है ओमेगा टी और b की जगह पर क्या है फाई है। तो यहां पर हम लोग लिखते हैं, क्या लिखेंगे, a2 तो बाहर कर लिया, कोष्टक में लिखेंगे साइन a की जगह क्या है ओमेगा टी, कास बी की जगह क्या है फाई, माइनस कास ए, फिर ए की जगह क्या है ओमेगा टी, और साइन बी की जगह पर क्या है फाई। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। साइन ए माइनस बी का यहाँ पर क्या लगा दिया, फार्मूला लगा दिया। अब अगले स्टेप में देखो y बराबर a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2, मतलब गुणा कराने हैं, a2 का किसमें, दोनों में गुणा करा लेना है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा a2 साइन ओमेगा टी कॉस फाई, क्या लिखेंगे a2 साइन ओमेगा टी कॉस फाई, माइनस फिर a2 का इसमें गुणा करा देते हैं, तो a2 कॉस ओमेगा टी साइन फाई, ये यहाँ पर दोनों में a2 में गुणा करा दिया गया है। अगले स्टेप में देखो क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर y बराबर देखो, यहाँ देखो a1 साइन ओमेगा टी है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी क्या, यहाँ है, यहाँ साइन ओमेगा टी है, साइन ओमेगा टी कॉमन है ना इन दोनों में, तो साइन ओमेगा टी हम लेते हैं कॉमन। तो ध्यान देना, ये यहाँ पर साइन ओमेगा टी कॉमन लिया गया, तो यहाँ क्या बच गया a1, यहाँ क्या बच गया a2, बगल में क्या रहेगा कास फाई, बगल में क्या रहेगा कास फाई, माइनस। अब अगले स्टेप में यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग a2 साइन फाई कास ओमेगा टी, इसमें कोई तब्दीली नहीं कर रहे हैं, तब्दीली नहीं की गई यहाँ पर, a2 साइन फाई पहले लिख दिया है, कास ओमेगा टी वैसे ही लिख दिया गया है। इतनी बात समझ में आई ना। अब यहाँ पर से कुछ चीजें देखो समझना है, यहाँ पर से माना जाएगा, देखो जो ये इक्वेशन नंबर 8 थी, ठीक है ना, ये इक्वेशन नंबर 2 थी। अब यहाँ से लिखा जाएगा माना a1 प्लस a2 कॉस फाई बराबर r कॉस थीटा, और दूसरा इक्वेशन है a2 साइन फाई बराबर r साइन थीटा, जहां थीटा व r नियतांक हैं, थीटा व r नियतांक हैं। यहां पर देखो ये जो एक इक्वेशन मिली इसको माना जाएगा, किसके पद में हम मानते हैं r cos थीटा के पद में, और किसके, दूसरा है a2 साइन फाई जो है a2 साइन फाई, उसको किसके पद में मानते हैं r साइन थीटा के पद में। और जहां थीटा और r क्या है नियतांक है, ये एक तरीके से नए नियतांक मान सकते हैं, ये नए नियतांक है। और जो ये माना गया था इसको इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 4 दे देते हैं। ठीक है ना, स्टेप बाय से समझते रहना, ठीक है, समस्या नहीं होगी कोई। फिर अगले स्टेप में देखो, अगले स्टेप में y बराबर
साइन ओमेगा टी को हम क्या लिखते हैं, साइन ओमेगा टी। इस पूरे स्टेप को क्या माना गया था, आर कास थीटा। चेक करो, इसको क्या माना गया था, आर कास थीटा। तो आर को हम लिखते हैं यहां पर आर कास थीटा। फिर माइनस A2 साइन फाई क्या माना गया था, आर साइन थीटा। क्या माना गया था, आर साइन थीटा। और कास ओमेगा टी को कास ओमेगा टी लिख देते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर समझना, यहाँ पर लिख सकते हैं तीन वाच, ये इसमें मान रखे गए हैं, ये जो माने गए हैं ना इस पूरे इक्वेशन में, ये मान रख दिए गए हैं, है ना। इसकी जगह क्या लिखा गया है, आर कास थीटा। यहाँ पर देखो आर कास थीटा, और इसकी जगह पर क्या लिखा गया है, आर साइन थीटा। दोनों में आर कॉमन है ना। तो y बराबर क्या हो जाएगा, आर, अब कोष्टक में लिख देंगे साइन ओमेगा टी कास फाई माइनस का साइन फाई नहीं है, सॉरी, ये क्या है आपका थीटा है, और साइन थीटा कास ओमेगा टी। फिर अगले स्टेप में y बराबर हो जाएगा आर। अब साइन देखो यहाँ पर, साइन ए कास बी माइनस कास ए साइन बी। सूत्र बन रहा है साइन ए माइनस बी का। सूत्र क्या किसका है, साइन ए माइनस बी का। तो यहाँ पर लिखेंगे साइन ए की जगह क्या है, ओमेगा टी, और बी की जगह पर क्या है, फाई। तो बन गया y बराबर आर साइन ओमेगा टी माइनस फाई। अब देखो ये इक्वेशन समीकरण 1 व 2 टाइप का है कि नहीं है भाई। आर भी आपका आयाम है, A1 A2 भी आपके आयाम है। तो ये जो हमने यहाँ पर ये नए नीतांक जो निकले थे, ये मान हमने यहाँ पर पुटअप किया इस पूरे इक्वेशन में यहाँ पर। तो ये आर साइन ओमेगा टी माइनस फाई, देखो कालांतर सेम है इसके लिए, और ये आपका साइन है, ये भी साइन के पद में है, आर और A2 ये, और ये दोनों क्या है, आयाम है। तो लिखेंगे, अच्छा ये समीकरण आ रहा है, ये समीकरण किस टाइप का है, एक व दो टाइप का है, एक व दो प्रकार का है भाई। ये भी विस्थापन के, ये विस्थापन के लिए थे, परिणामी तरंग के विस्थापन के लिए आपके समीकरण थे। जब हमने नए नीतांक रखा इस पूरे इक्वेशन में, तो ये भी इसी टाइप का आ गया, यानी ये हमारा एग्जैक्ट सही है। अब हम लोगों को करना है, जो भाई हम लोग परिणामी तीव्रता के लिए व्यंजक स्थापित कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो समीकरण 3 और 4 दिया गया है, इनका वर्ग करके जोड़ने पर, तो यहाँ पर से लिखेंगे समीकरण 3 व 4 का वर्ग करके जोड़ने पर, तो भाई वर्ग कर रहे हैं, देखो किसका वर्ग कर रहे हैं, 3 और 4 का। 3 और 4 देखो यहां पर से भाई वर्ग कर रहे हैं, तो इसका वर्ग करेंगे और इसका वर्ग करेंगे, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। फिर इनका वर्ग करेंगे, इनका वर्ग करेंगे, फिर ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। तो देखना यहाँ पर इसका वर्ग कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा। चेक करो, आर स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा, इसका वर्ग करेंगे प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। फिर अगले स्टेप में इसका वर्ग करेंगे, तो A1 प्लस A2 कास फाई का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा, A1 प्लस A2 कास फाई का होल स्क्वायर प्लस, अब इसका वर्ग करेंगे तो A2 साइन फाई का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा, A2 साइन फाई का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना, दिख रहा है। अगले स्टेप में देखो, यहां पर आर स्क्वायर अगर हम कॉमन ले लें तो क्या बन जाएगा, ये कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। चेक करो, समझ में आया ना, आर स्क्वायर दोनों में आर स्क्वायर बाहर निकाल लिया। तो अब इधर का स्टेप क्या बनेगा, इधर देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो a स्क्वायर यानी A1 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी A2 स्क्वायर कास स्क्वायर फाई, ठीक है ना, प्लस 2ab हो जाएगा। तो प्लस 2a1 a2 क्या हो जाएगा, 2a1 a2 कास फाई ध्यान देना। A1 इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर कास स्क्वायर फाई प्लस 2a1 a2 कास फाई। अब प्लस आगे है ना, यहां पर से लिखेंगे प्लस A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, ठीक है ना, इसका भी वर्ग आपका हुआ है। अब ध्यान देना है, कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, केवल आर स्क्वायर बन जाएगा, ये 1 होता है, 1 का गुणा आर स्क्वायर में इतना ही हो जाएगा, बराबर ये हो जाएगा A1 स्क्वायर। देखो जिसमें और इसमें कॉमन क्या है, A2 कॉमन है ना, तो यहाँ पर A2 स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं,
तो क्या बन जाएगा, कास स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, अब प्लस आगे क्या रहेगा 2a1a2 cos फाई, ये आपका हो गया। फिर अगले स्टेप में देखो ये आपका रहेगा आर स्क्वायर बराबर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, ये एक होता है, अभी बताया था ना, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा एक, वैसे साइन स्क्वायर फाई या कास प्लस कास स्क्वायर फाई वो भी किसके बराबर हो जाएगा, एक के। तो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस आगे क्या हो जाएगा 2a1a2 cos फाई, तो ये हमारे पास एक फार्मूला मिल गया। ये किसके लिए फार्मूला मिल जाएगा, परिणामी आयाम के लिए है। ये किसके लिए है, परिणामी आयाम के लिए है। तो चूंकि हमको तीव्रता के लिए निकालना, तो एक इक्वेशन आपका ये हो जाएगा, ठीक है ना। इसको हम लोग मान सकते हैं समीकरण 5, क्या मान सकते हैं, समीकरण 5। अब तीव्रता के लिए निकालना है तो तीव्रता आयाम के क्या होती है, आयाम के अनुक्रमानुपाती होती है। तीव्रता जो होती है वो आयाम के अनुक्रमानुपाती होती है, याद रखना है। यानी तीव्रता आई होती है वो आयाम के अनुक्रमानुपाती, यानी के आर वन स्क्वायर हो जाएगा। आई किसके बराबर हो जाएगा, आई बराबर के R1 स्क्वायर। अच्छा आर क्या है आपका, आर आयाम होता है। आर क्या है, आर आयाम है, ये आर क्या है, आयाम है। a1 a2 भी आयाम है, क्योंकि रिजल्टेंट आयाम है। ये आर क्या है, ये रिजल्टेंट है, यानी परिणामी आयाम है। मान लो एक आयाम a1 है एक a2 है, तो a1 a2 को जोड़ेंगे तो आयाम को आयाम में से जोड़ेंगे तो आयाम ही तो मिलेगा। तो a1 a2 भी आयाम है और आर भी आयाम है। तो यहां पर से अगर हम आर का मान निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, बोलो, आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा आई बटे के। चेक कर लो, आर स्क्वायर निकालना है तो के कहाँ आएगा, नीचे आएगा। अब अगर यहां पर से हम निकालें a1, ठीक है ना, क्या निकालें, a1 स्क्वायर निकालें तो क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा I1 बटे के, नहीं हो जाएगा भाई, a1 है, आई क्या है आपका, तीव्रता है, आर भाई आर क्या है, आयाम है, तो ये के लिए ये हो जाएगा। और जब यहाँ a1 होगा तो यहाँ पर तीव्रता भी किस में बदलेगी, ये भी आपकी I1 में बदल जाएगी। और अगर हम a2 स्क्वायर निकालना चाहें तो क्या, अच्छा एक स्टेप में और लिखो यहाँ पर, या a1 बराबर क्या निकलेगा, अंडर रूट I1 बटे के। फिर उसके बाद a2 बराबर क्या निकलेगा, a2 स्क्वायर बराबर I2 बटे के, या a2 बराबर क्या निकलेगा, I1 बटे के, और ये किस में रहेगा, अंडर रूट में रहेगा। ये जो मान निकाले गए हैं यहाँ पर रखना है, थोड़ा लंबा है ध्यान देना, लेकिन आसान है, ध्यान देना, थोड़ा सा स्टेप ध्यान रखना तो डेरिवेशन आसान हो जाएगा। अब R1 स्क्वायर की जगह क्या लिखना है, देखो R1 स्क्वायर की जगह लिखना है I बटे के बराबर a1 की जगह क्या लिखना है, a1 स्क्वायर की जगह पर a1 स्क्वायर है I1 बटे के, a2 स्क्वायर की जगह है I2 बटे के, प्लस 2 a1 की जगह क्या लिखना है, ये लिखना है अंडर रूट I1 बटे के, a2 की जगह इसको लिखना है अंडर रूट I2 बटे के, कास फाई को कास फाई लिख देते हैं। कोई समस्या तो नहीं है इसमें, ये मान निकाले गए हैं इसमें, देखो। फिर अगले स्टेप में देखो आई बटे के बराबर, अब अगले स्टेप में इसको हम उतार देंगे, अभी यहीं पर इसको भी उतारना है, प्लस अब इसमें ध्यान देना है, देखो के क्या हो भाई, ये भी अंडर रूट ये भी अंडर रूट, टोटल एक अंडर रूट लगाया जा सकता है, तो के स्क्वायर हो जाएगा। अब के स्क्वायर बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट I1 I2, अब बटे क्या रहेगा, के बाहर आ जाए, के स्क्वायर अंडर रूट में तो के बाहर आ गया, कास फाई को कास फाई लिख देते हैं। फिर आई बटे के, अब यहाँ 1 के कामन ले लेते हैं तो क्या बन गया, I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 कास फाई, ठीक है ना। अब ये कैसे, ये के क्या हो गया, मर गया, तो अब आई बराबर बन जाएगा हमारे पास I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 कास फाई। तो परिणामी तीव्रता के लिए ये व्यंजक आपका हो जाएगा, परिणामी तीव्रता के लिए क्या हो जाएगा, ये व्यंजक हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 कास फाई, ये याद रखना है।